प्रेजेंट होता है मेमेलियन आरबीसी, और अगर वो मेमेलियन आरबीसी में होता है तो वो क्यों, और अगर नहीं होता है तो व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट इन मेमेलियन आरबीसी, डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, व्हाट इज डाइमर, व्हाट इज पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या इर्गोसोम क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। लेट्स बिगिन। सो राइबोसोम क्या होता है? सी व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? माइन्यूट, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। उनका मेन काम है सिंथेसाइज करना प्रोटीन को, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर है? अब ये आरएनए भी स्पेसिफिक होते हैं। आरएनए इज ऑल्सो राइबोसोमल आरएनए। तीन तरह का आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। सो जो राइबोसोम है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिल करके बनता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है, ये आपको या तो फ्रीली फ्लोटिंग मिल जाएंगे राइबोसोम्स में तैरते हुए, और ये दूसरे ऑर्गेनेल के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में मिलते हैं। जैसा कि आप देखोगे कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये आपको एसोसिएटेड मिलेंगे, जो उनको रफ अपीयरेंस देगा, क्योंकि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेंस दे नेम्ड, और उनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राइबोसोम हर तरह का सेल में मिलता है, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो। किसी भी प्रकार का सेल हो जिसका एडवांस्ड न्यूक्लियस हो या जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, पुराना न्यूक्लियस हो, सिंपल डिजाइन का न्यूक्लियस हो, सबके पास राइबोसोम मिलेगा ही मिलेगा, एक्सेप्ट बताऊंगा इट इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। लिपिड का, प्रोटीन का, कोई भी चीज का मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज नेकेड माइन्यूट पार्टिकल्स विच इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म में, ये फ्लोट करते हुए आपको मिलेगा। सो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल भी बोल सकते हैं इसको, राइबोसोम को। सो डिस्कवरी की बात करें तो प्लांट में इसका डिस्कवरी रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया, वहीं पे एनिमल में इसका डिस्कवरी पैलेडे ने किया था। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पैलेडे पार्टिकल्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं कि राइबोसोम एब्सेंट होता है मेमेलियन आरबीसी में, क्यों वो प्रेजेंट नहीं होता है? वो मेमेलियन आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है, मगर क्यों? अगर आपको आंसर पता है, पॉज द वीडियो, राइट इन द कमेंट सेक्शन। सी मेमेलियन आरबीसी जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है नीट का कि मेमेलियन आरबीसी लैक न्यूक्लियस। अगर किसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब कि नो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल नहीं है ना, तो डीएनए भी नहीं है। अगर डीएनए नहीं है तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 में चैप्टर है डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे, उसमें साफ साफ है रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ना है, हमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है एंड ट्रांसलेशन पढ़ना है कि कैसे डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन से, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन से। सो नो न्यूक्लियस, नो डीएनए, नो डीएनए, नो आरएनए। अगर आरएनए नहीं है, सो आरएनए तीन तरह के होते हैं, हमें तीन तरह का आरएनए पढ़ना है। पहला है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा जो है वो है मैसेंजर आरएनए। सो ये तीनों आरएनए नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि ये नहीं है। सो अगर आरएनए नहीं है, सो राइबोसोमल आरएनए क्या काम करेगा? ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम करता है। मैंने बताया आपको कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। ये तो नहीं है। अब आते हैं प्रोटीन पे। आरएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, सो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। नो प्रोटीन मतलब कि नो राइबोसोम। और कोई भी एक सेल है जिसका प्रोटीन सिंथेसिस बंद है,
प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे पॉसिबल नहीं है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं है, राइबोसोमल आरएनए नहीं है, सो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर देम टू हैव राइबोसोम? आई थिंक इट्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर है। सी, राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसका साइज नैनोमीटर में मेजर करते हैं 15 to 20 नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर बराबर 10 to the power minus 9 मीटर। सो 15 into 10 to the power minus 9 मीटर के आसपास इसका साइज होगा। इसको सेल ऑर्गेनेल विद इन अ सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल के साथ एसोसिएटेड होता है। एग्जांपल RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम का फॉर्मेशन क्या होगा? बेसिकली राइबोसोम मेड अप ऑफ RNA और प्रोटीन से मिल करके ये बना हुआ होता है। आई थिंक इट इज क्लियर है ना? सो सी, क्योंकि इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग RNP पार्टिकल्स भी बोला जाता है। व्हाई? RNP फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिएटेड प्रोटीन पार्टिकल्स, आर फॉर राइबो न्यूक्लिएटेड प्रोटीन पार्टिकल्स। ये सिर्फ और सिर्फ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिल करके बनाएगा। क्लियर बातें हैं? कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन आपको याद हो गया। कितना परसेंटेज, अब बताओगे कि इसमें कितना परसेंटेज आरएनए होगा और कितना परसेंट प्रोटीन होगा, बताऊंगा आपको। ये भी डिस्कस करेंगे हम लेक्चर में, कोई चीज छूटने वाला नहीं है। सी, अब बातें करते हैं इसका दो टाइप्स पे। सो अगर हम सेडिमेंटेशन पे बात करें, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट स्वेडबर्ग यूनिट में इसको नापते हैं हम लोग। सो ये क्या होता है बताता हूं आपको मैं। दो तरह के राइबोसोमल यूनिट को, सब यूनिट को बांटा गया है। एक 70S जो कि कम है, मतलब कि वो प्रोकैरियोट्स में होगा। 80S ज्यादा है, यूकैरियोट्स में होगा। क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर। सो व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? सी, स्वेडबर्ग यूनिट पे इसको नापा जाता है। सो ये एक एसआई मेट्रिक यूनिट है जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मेजर करता है। अब ये क्या है? व्हाट इज सेडिमेंटेशन? समझोगे डायग्राम से कि अगर समझ लो कि मैंने एक पानी का बोल लिया, उसमें मैंने सैंड डाल दिया, क्या सैंड और पेबल्स वगैरह डाल दिए, तो सैंड क्या होगा? नीचे सेटल हो जाएगा। सो ये क्या हो गया? सेडिमेंट हो गया, नीचे जम गया। सो इसी को हम मेजर करेंगे। ये मेजर है पार्टिकल का साइज का, उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या है, वो कितना जल्दी बॉटम ऑफ द कंटेनर और सॉल्यूशन में सेटल होता है, उस रेट को मेजर करने को बोलेंगे हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको नाम दिया गया है स्वेडबर्ग यूनिट। क्लियर है? स्वेडबर्ग यूनिट का वैल्यू होता है पर -13 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में मेजर करते हैं हम इसे, ये बेसिकली टाइम है। क्लियर है? आपको 70S और 80S में इसको डिवाइड किया गया है। 70S और 80S, 70S कम है सो ये प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, ये ज्यादा है सो ये यूकैरियोट्स में मिलेंगे। व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? इट इज प्रीटी मच क्लियर नाउ। सो ये तो हो गया। मॉलिक्यूलर वेट याद कर लोगे 2.71 10 to the power 6 डाल्टन, 4 × 10 to the power 6 डाल्टन। ये ज्यादा हैवी है क्योंकि 11 यूनिट से बना हुआ है। जो चीज अभी बताना आपको, इसका ये तो हो गया 70S एंड 80S ब्रॉडर कैटेगरीज में। इसके अंदर भी सब कैटेगरीज भी है, विच इज 70S बना हुआ है 50 और 30 से, 80 बना है 60 और 40 से, 70 बनता है 80 से, 80 बनता है 100 से। याद करोगे ऐसे, 70 किससे बनेगा? 80, 50 और 30। 80 किससे बनेगा? 100, 60 और 40। जो बड़ा स्वेडबर्ग यूनिट है उसको बोलेंगे क्या? लार्ज सब यूनिट। छोटा है स्मॉल सब यूनिट। यहां भी 60 इज लार्जर सब यूनिट, 40 इज स्मॉलर सब यूनिट। आई थिंक यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। 70 बना है 80 से, विच इज 50-30, 80 बना है 100 से, विच इज 60-40, 60 इज लार्जर सब यूनिट, 40 इज स्मॉलर एंड 50 लार्जर, 30 इज स्मॉलर। अब यहां तक तो क्लियर है। थोड़ा सा और पढ़ लो कि राइबोसोम का फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर डिवीजन भी होता है कि जो 50 है लार्ज, वो 3 सब यूनिट्स राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ है। क्योंकि ये किससे बनेगा? ये एस है ना, स्वेडबर्ग यूनिट है।
ये राइबोसोम किससे बनेगा? आरएनए से बनेगा। तो आरएनए भी 3 तरह के, 23S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए 50 का, और 30 का 16S राइबोसोमल आरएनए। सिमिलरली यहाँ पे जो 60 वाला है ये यूकैरियोट्स में है, ज्यादा डेवलप है, तो 28 5 और 5.8S राइबोसोमल आरएनए एंड 4080 राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ होता है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्लीज लर्न कर लो इसे, और कुछ आ रहा नहीं है। ये आप ट्रिक्स याद कर सकते हो, बट इसे आपको याद करना पड़ेगा। सो लेट्स सी नाउ, राइबोसोम ने आपने 2 देख लिया यूनिट, एक लार्जर एक स्मॉलर है। 50S 30S 50S इज लार्जर, 50S इज लार्जर, 30S इज स्मॉलर। सिमिलरली 60S 40S यूकैरियोट्स में 60 लार्जर 40 स्मॉलर। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, एक बड़ा यूनिट और एक छोटू सा यूनिट है। जो बड़ा यूनिट है लार्ज बोलेंगे इसको, छोटा स्मॉल बोलेंगे। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन पे। मैं बता चुका हूं आपको कि राइबोसोम 2 चीजों से बनता है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन। अब बातें करते हैं प्रो और यू में। प्रोकैरियोट्स 70S, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स 80S, यूकैरियोट्स, सॉरी इट इज यूकैरियोट्स। पता होगा 70S बनता है 80 से 50 और 30, 80 बनता है 100 से 60 और 40। सो अब याद कैसे करोगे? प्रोकैरियोट्स के पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, तो उसको उतना ज्यादा प्रोटीन का आवश्यकता नहीं है। सो ये लेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन में काम चला लेगा। सो 40% प्रोटीन और 60% राइबोसोमल आरएनए होगा। वहीं पे जो 80S है उसके पास क्योंकि वो एडवांस न्यूक्लियस है, सो उसको ज्यादा मात्रा में क्या चीज होगा? प्रोटीन। सो 60% प्रोटीन और 40% आरएनए होगा यूकैरियोट्स के पास। ये ट्रिक से याद कर सकते हो। ज्यादा एडवांस है ज्यादा प्रोटीन, तो 60% प्रोटीन, कम एडवांस है कम प्रोटीन 40% प्रोटीन। 60:40 रेशियो में डिवाइड होता है ये। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो सी डाइमर क्या होता है? डाइमर का फॉर्मेशन, जब 2 राइबोसोम आपस में ज्वाइन होंगे तो फॉर्मेशन होगा डाइमर का। 2 राइबोसोम आपस में ज्वाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? डाइमर का। समझ लो कि अगर समझोगे तो ये 60S है, ये क्या है? 60S है, और ये 40S है। यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं मैं। क्या हो ये 60-40 मिलकर बनता है 80S, बना ना? अब जब ये 80S राइबोसोम, एक बड़ा सा सेल है, उसमें एक तो होगा नहीं, काफी सारे होंगे, तो 2 सब यूनिट्स है। ये जब दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? राइबोसोम। अब ऐसा एक और राइबोसोम आ जाए, ऐसा एक और आ जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को बोलते हैं डाइमर। क्लियर है ना? डाइमर, इसी को बोलते हैं डाइमर। जब एक राइबोसोम एक और राइबोसोम से बनेगा, मिलेगा, उसको बोलेंगे डाइमर। क्योंकि एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट, ये एक राइबोसोम है, ये एक राइबोसोम है। बात समझ आ रही ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वैसे यूकैरियोट्स में 80-80 120 70-70 100 ये डाइमर का फॉर्मूला है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि डाइमर कैसे बनता है। जब 2 राइबोसोम आपस में मिलते हैं तो डाइमर बनाता है, याद कर लोगे। ठीक है। सो पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम और इर्गोसोम। सो व्हाट इज पॉलीराइबोसोम? पॉली मतलब चेन, बहुत सारे। सो जब बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए का थ्रेड पे, एक मैसेंजर आरएनए का थ्रेड पे जमा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम या इर्गोसोम। मतलब बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड होंगे एक सिंगल मैसेंजर आरएनए थ्रेड, जो कि माला देखते हो, माला दैट इज बीड्स और थ्रेड एंड बहुत सारे बीड्स लगे होते हैं। वैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा अंडर द माइक्रोस्कोप। ये कॉम्प्लेक्स मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है और 2 या उससे ज्यादा राइबोसोम उस पे अटैच होते हैं, जो कि राइबोसोम क्या करेगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या करेगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। सो यहां पे आपको दिख रहा होगा प्रोटीन का फॉर्मेशन, यू कैन सी क्लियरली दिस इज प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम
जब ट्रांस मैसेंजर आरएनए के साथ मिलता है तो ट्रांसलेशन होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये बताऊंगा आपको क्लास 12 में, ठीक है। सो बहुत सारे राइबोसोम मिल करके मैसेंजर आरएनए पे अटैच होंगे और वो पॉलीराइबोसोम बनाएंगे या पॉलीसोम या पॉलीइर्गोसोम का फॉर्मेशन बनाएंगे। याद रखना कि जो डाइमर से ही बनेगा ये भी ना, तो उसमें मैग्नीशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्लास 12 का चीज है, बट एक बार नीट में पूछा गया है। सो मैग्नीशियम आयन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम और इर्गोसोम। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो आप यहां देख सकते हो, यह है पॉलीराइबोसोम का फॉर्मूला, मैसेंजर आरएनए, एंड these are the ribosomes which is attached to it। राइबोसोम के पास अगेन दो होता है ना, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर। अब ये जो लार्जर सब यूनिट है उसके पास फिर से दो साइड होगा, एक होगा पेप्टिडाइल चेन फॉर्मेशन का अटैचमेंट के लिए, एक होगा एक्सेप्टर साइड। इसके बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर।